कोटा में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। संविधान निर्माता को दी गई श्रद्धांजलि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर हुए शहर भर में कई कार्यक्रम। कोटा संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गुरुवार को शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की ओर से अदालत चौराहा व अन्य स्थानों पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किए गए और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित याद किया गया। जिस महान व्यक्ति ने संविधान का निर्माण कर देश के हर नागरिक को बराबर का दर्जा दिलवाकर उनके साथ भेदभाव करने वालों को सबक सिखाने का अधिकार दिया, ऐसे व्यक्तित्व के धनी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती को जोर शोर से मनाना चाहिए। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने यह बात आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके अखिल राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ का कलेक्ट्री चौराहे पर आयोजित समारोह के दौरान कही। इस मौके पर मंत्री शांति धारीवाल ने नवगठित अधिकारी कर्मचारी संयुक्त महासंघ के पदाधिकारियों को शपथ भी दिलवाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर मोहन मीना ने की। उन्होंने भी बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा किए गए अभूतपूर्व कार्यों एवं लिखित प्रसिद्ध पुस्तकों के बारे में कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बताया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि उप महापौर पवन मीना, पीसीसी सदस्य शिवकांत नंदवाना भी मौजूद रहे। नवगठित संयुक्त महासंघ की ओर से सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। वहीं कोटा में विकास कार्यों से बदल रहे कोटा पर संयुक्त महासंघ के पदाधिकारी द्वारा नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल पर आधारित गीत भी प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में संयुक्त महासंघ के संभागीय अध्यक्ष रामचरण बैरवा सहित संगठन के पदाधिकारी एवं कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना ने कहा कि प्रशासन गांव के संग अभियान से कोई भी ग्रामीण निराश नहीं लौटे, सभी का काम होना चाहिए, यह संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह बात गुरुवार को प्रशासन गांव के संग अभियान के शुभारंभ अवसर पर मानस गांव में चल रहे शिविर में कही। उन्होंने शिविर का निरीक्षण किया, साथ ही प्रशासन गाँवों के संग शिविर का प्रचार प्रसार नहीं होने, ग्रामीणों को योजनाओं की नई जानकारी नहीं देने पर अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कहा, ऐसे काम नहीं चलेगा, शिविर से कोई भी ग्रामीण निराश होकर नहीं लौटे। यदि कोई ग्रामीण निराश होकर लौटता है और इसकी जानकारी मिलती है तो अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। शिविर में जिला कलेक्टर को जानकारी दी गई कि जनप्रतिनिधियों ने बताया, लेकिन अधिकारियों ने प्री कैंप नहीं लगाए, जिससे ग्रामीणों को शिविरों की समय पर जानकारी नहीं मिल सकी। इस मौके पर लालपुरा प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू, स्थानीय सरपंच एवं सभी विभागों के अधिकारी हैं मौजूद। तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी के 2621वें जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर गुरुवार को सकल जैन समाज का संयुक्त चल समारोह निकला। बैंड बाजे, हाथी घोड़े बग्घी तथा रथ के साथ हर्षोल्लास के साथ निकले चल समारोह में दिगंबर व श्वेतांबर समाज की प्रभु की वेदीजी पालकी एक साथ निकाली गई। त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर जैसे जयघोष से गगन गुंजायमान हो गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की 2621वीं जयंती गुरुवार को श्री सकल जैन समाज की ओर से मनाई गई। इस मौके पर सामायिक, स्वाध्याय सहित शोभायात्रा आदि कार्यक्रम आयोजित हुए। शोभायात्रा में जैन धर्म दर्शन संबंधी झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। इन झांकियों के माध्यम से भगवान महावीर के अहिंसा, आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया। शोभायात्रा में श्रावक जयकारे लगाते भजन गाते हुए चलते रहे। शोभायात्रा में श्रावक श्राविकाओं ने त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की, महावीर आज जन्मे हैं बधाई सब गाओ रे, अहिंसा परमो धर्म की जय हो सहित आदि जयकारों से माहौल को गुंजायमान कर दिया। शोभायात्रा शहर के रामपुरा से शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। सुबह 7 बजे सकल जैन समाज के लोग रामपुरा में एकत्रित हुए। वहां से बैंड बाजों के साथ श्री जी की पालकी की शुरुआत हुई। शोभायात्रा में घुड़सवार ऊंट घोड़ा बगी पर इंद्र इंद्राणी विराजमान थे। सबसे आगे जैन समाज के महिला बैंड भक्ति गीतों की स्वर लहरियां बिखेरते चल रहे थे। शोभायात्रा में 5000 से अधिक जैन श्रद्धालुओं ने भाग लिया। शोभायात्रा में विभिन्न महिला मंडल अपने विभिन्न वेशभूषा में हाथ में तख्तियां लिए अहिंसा परमो धर्म की अलग जगह पर चल रही थी। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शोभा यात्रा के मार्ग में 101 तोरण द्वार सजाए गए। जगह जगह श्रद्धालुओं ने शीतल पर आइसक्रीम, मिल्कशेक, ठंडाई वितरण की। शोभा यात्रा सुबह 10 बजे विभिन्न मार्गों से होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। यहाँ श्री जी का पंचामृत से अभिषेक कर वेदी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान इसमें समाज के लोग बड़ी संख्या में शरीक हुए, एक दूसरे को महावीर जयंती की शुभकामनाएं दी।
महावीर जन कल्याण महोत्सव में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने श्रीजी का अभिषेक किया। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर है। गुरुवार को शहर में कई कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए मंत्री धारीवाल ने कहा कि समाज द्वारा दिखाई गई एकजुटता खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा कि समाज ने जो एकजुटता अहिंसा पदयात्रा में दिखाई है, यह संदेश पूरे देश भर में प्रेरणा बनेगा। यही नहीं, उन्होंने समाज के बंधुओं से अपील करते हुए कहा कि जैन समाज संस्कारों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अहिंसा ही जैन धर्म का प्रधान शब्द है। माता पिता अपने बच्चों को धर्म की पालना करने का संदेश दें। भगवान महावीर के बताए मार्गों का अनुसरण करें ताकि जैन समाज का गौरवशाली इतिहास की प्रतिष्ठा कायम रहे। भगवान महावीर जन कल्याणक महोत्सव के मौके पर नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल घोषणा की है कि दादाबाड़ी में विशाल कीर्ति स्तंभ स्थापित किया जाएगा, जिसका डिजाइन इस तरह का बनाया गया है कि दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए कोटा पहुंचेंगे। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि तीर्थंकर महावीर स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। जिस युग में हिंसा, पशु बलि, जात पात का भेदभाव बढ़ गया, उसी युग में भगवान महावीर का जन्म हुआ। उन्होंने दुनिया को सत्य, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, जिसमें अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य हैं। महावीर स्वामी ने अपने उपदेशों और प्रवचनों के माध्यम से दुनिया को सही राह दिखाए और मार्गदर्शन किया। वे किसी के प्रति कठोर वचन भी नहीं बोलते थे और जो उनका विरोध करता, उसको भी नम्रता और मधुरता से ही समझाते थे। इससे परिचय हो जाने के बाद लोग उनकी महत्ता समझ जाते थे और उनके भक्त बन जाते थे। दशहरा मैदान में जैन समाज के विभिन्न घटकों की ओर से कई स्टॉल लगाए गए। इस दौरान रक्तदान शिविर, महावीर चैरिटेबल सोसाइटी की ओर से दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग की स्टॉल भी लगाई गई। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा दशहरा मैदान में खानपान, हस्तकला, परिंदों की स्टॉल लगाए। कोटा सिटी में हत्या के बढ़ते मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे ही मामूली कहासुनी में देर रात बदमाशों ने घर में घुसकर एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तलाश में जुट गई है। पुलिस निरीक्षक लखनलाल मीना ने बताया कि बुधवार देर रात राकेश 21 निवासी भोई मोहल्ला की घर पर सोते हुए की हत्या कर दी गई। राकेश मजदूरी करता है। मजदूरी के बाद बुधवार रात को घर आया था। घर के पास ही बुआ का लड़का लाखन ताशपत्ती से जुआ खेल रहा था। लाखन ने शराब पी रखी थी, जिससे राकेश उसे वहां से उठा रहा था। तभी लाखन के साथ गोलू, बिजली तथा अन्य लोग ताश खेल रहे थे। खेलते समय लाखन और बिजली, गोलू के बीच झगड़ा हो गया। वहां पर गोलू के साथ अन्य युवक भी आ गए, जिससे झगड़ा बढ़ गया। राकेश ने तेज में आकर गोलू को थप्पड़ मार दिया। उस समय एक बार तो परिवार के सदस्यों ने मामला शांत कर दिया। रात को राकेश अपने घर पर आकर सो गया। बुधवार देर रात करीब 12:30 बजे आरोपी बिजली, गोलू, अमन बच्चा, लक्की अपने अन्य 8-10 साथियों के साथ गेट तोड़कर राकेश के घर में घुस आए और फिर सोते समय राकेश पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। शोर सुनकर परिवार के सदस्य भी जाग गए। बीच बचाव में राकेश के ताऊ का लड़का भी घायल हो गया। इसके बाद आरोपी फरार हो गए। घायलों को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान गुरुवार सुबह राकेश की मौत हो गई। हमले में राकेश के पेट में लेफ्ट साइड में चाकू के 2 गहरे घाव हो गए। राकेश के परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों को तलाश में जुटी है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।